डियर क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 1। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हमने एक पोटेंशियल वेल को डिस्कस करना है। ये ऐसे ही है जैसे एक वेल में एक बाउंड्री वॉल होती है कि आप के पास एक ख़ास एनर्जी हो तो आप वेल का मतलब होता है ना कुआं, और उसके अंदर आप अगर चले जाते हैं तो अंदर तो आप फ्रीली मूव कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए आपको एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से एक क्वांटम वेल में क्या होता है कि पोटेंशियल लगा हुआ होता है और कोई भी पार्टिकल उस पोटेंशियल में से नहीं निकल सकता जब तक कि उसके पास उस पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी ना हो। यहाँ पे मैंने ये पोटेंशियल वेल की फ़िगर बनाई हुई है। इसमें जो पोटेंशियल है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने कैसे बनाई है, केस हम जो करेंगे उसमें एक एनर्जी ई जो है दिस इज़ लेस देन वी नॉट। जो अप्लाइड पोटेंशियल है यहाँ पे पार्टिकल के अराउंड जो पोटेंशियल लगा हुआ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस में पार्टिकल के अराउंड जो पोटेंशियल लगा हुआ है वो वी नॉट है। अच्छा, अब जो वेल की विड्थ है दैट इज़ इक्वल टू ए, और अगर इसकी दोनों बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये -a/2 और +a/2 लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाउंड्रीज़ हैं। टोटल विड्थ इसकी a ही बनती है। और उसके अलावा एनर्जी आ रही है, अगर एनर्जी कोई भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी लेस देन v है, मतलब ये कि वो पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के अंदर ऐसे पोटेंशियल वेल के अंदर है कि वो बाहर नहीं आ सकता जब तक कि उसकी एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट नहीं होगी। मतलब वी नॉट से पोटेंशियल से एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल बाहर आएगा ना। तो पार्टिकल आप कह दें कि बाउंड है इस पोटेंशियल के अंदर, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, वो ये कि अब इस साइड से तो बिल्कुल बाउंड है, बट लेकिन दैट पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव इनसाइड द पोटेंशियल वेल। अगर इस पोटेंशियल वेल के अंदर वो फ्री टू मूव है, वो लेफ़्ट साइड पर जाए, राइट साइड पर जाए, जैसे मर्जी जाए। तो अब ये बात हम क्वांटम स्टेट्स जब फाइंड करेंगे इन रीजन्स में, लेट स्टेट इट रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। जब हम इन रीजन्स के स्टेट फंक्शंस फाइंड करेंगे तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल के अंदर तो फ्री टू मूव है, बट वो इससे बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से, और दूसरी वजह ये कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस देन पोटेंशियल से कम है। तो अब मैं अब आपको पोटेंशियल डिफाइन कर देती हूँ कि अब आपके पास 3 रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। और पोटेंशियल आपने कैसे डिफाइन करना है, आपके पास जो पोटेंशियल है v ऑफ x दैट इज इक्वल टू v0, 0 एंड अगेन v0। अब 3 रीजन्स हैं और पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट पोटेंशियल v0। और ये कैसे होगा, फॉर ओके v0 है, x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस देन -a/2, इस साइड पे लगा हुआ है, व्हेन x इज लेस देन -a/2 लेस देन r इक्वल टू, एंड 0 फॉर, इसके दरमियान में 0 है ना, तो हम लिखेंगे फॉर -a/2 इज लेस देन x इज लेस देन +a/2, एंड अगेन v0 ये वाला बाउंड्री, तो फॉर इस बाउंड्री के लिए हम लिखेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a/2। आई होप कि ये पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई होगी। ये यही लिखा हुआ है कि रीजन 1 एंड रीजन 3 में पोटेंशियल लगा हुआ है, बट लेकिन इनसाइड द वेल कोई भी पोटेंशियल नहीं है, पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव। और अब हम तीनों रीजन्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे और स्टेट फंक्शन पार्टिकल का फाइंड करेंगे। फॉर रीजन अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स d2 psi over dx square plus 2m over h cat square e minus v naught psi is equal to 0। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आती दोबारा से कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरह की फॉर्म कहाँ से आई है, तो मैंने इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव किया है।
यहाँ से। और ये आप पहली वीडियो में इसको आप कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक की डेरिवेशन आप फर्स्ट वीडियो में चेक भी कर सकते हैं अगर किसी को भूल गई है तो, ठीक है। उसके बाद अब हम सब रीजन्स में इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और वेव फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लेट सपोज फॉर रीजन 1 फॉर, ये मेरा मार्कर जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा बारीक लिखता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मार्कर। रीजन 1 में आपके पास जो इक्वेशन आएगी इसी को मैं लिखने लगी हूँ, और रीजन 1 में जहन में रखिए दिस इज़ रीजन 1 फॉर दिस इज़ रीजन 2 एंड दिस इज़ रीजन 3। और रीजन 1 में ये बात जहन में रखिए कि आपके